जल परी जब नदी में नहा रही थी तब उसको एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। जल परी इधर उधर देखती है, कोई दिखाई नहीं देता। फिर एक कोने में देखती है तो एक छोटा बच्चा है, रोते हुए दिखाई देता है। जल परी बच्चे को उठाकर चुप कराती है और उसे प्यार करने लगती है। तभी बच्चा चुप हो जाता है। गांव की एक महिला नदी के किनारे रोते हुए जाती है। तभी महिला जल परी के हाथों में इंसान का बच्चा देखकर हैरान हो जाती है। तब जल परी पूछती है, क्या आप इस बच्चे की माँ हो? महिला बोलती है, नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। इसी कारण गांव के सभी लोग मुझे बांझ बोलते हैं, इसलिए मैं इस नदी में डूबकर मर जाना चाहती हूँ। तब जल परी बोलती है, मुझे नदी के किनारे बच्चा मिला है, पता नहीं इसकी माँ इसे यहाँ क्यों छोड़कर चली गई। नन्ही सी जान को देखकर महिला पिघल जाती है और जल परी से बोलती है, इस बच्चे की माँ अच्छी नहीं होगी, इसलिए इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चली गई। कृपा कर आप इस बच्चे को मुझे दे दीजिए। मैं इसकी माँ बनूंगी और इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। सोचती है इस बच्चे को महिला को दे देती हूँ, महिला को एक बेटे का प्यार मिल जाएगा। यही सोचकर जल परी महिला के हाथ में बच्चे को दे देती है। महिला बच्चे को लेकर घर आ जाती है और अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, मुझे नदी के किनारे एक बच्चा मिला, पता नहीं इस बच्चे को किसी ने वहां छोड़ दिया था, इसलिए मैं अपने साथ इस बच्चे को लेकर घर चली आई। पति बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसका नाम क्या है? तब महिला बोलती है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज से इसका नाम टिल्लू है। महिला बच्चे के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए आस पड़ोस के घर में जाती है और बोलती है, आज से मुझे कोई बांझ नहीं बोलेगा, अब मैं माँ बन गई हूँ। आज से मैं इस बच्चे की माँ हूँ और मैं अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। समय बीतता गया और धीरे धीरे टिल्लू बड़ा होता गया। एक दिन टिल्लू अपने दोस्तों के साथ बाहर गांव में खेल रहा था। टिल्लू अमित, सुरेश और निशा के साथ खेल रहा था। बारिश की मौसम आने वाली थी। अचानक से आसमान के सारे बादल काले हो गए और जोर जोर से हवाएं चलने लगी और एक बारिश की एक एक बूंदें गिरने लगी। तभी निशा बोलती है, चलो सभी लोग घर चलते हैं, बारिश जोर से आने वाली है। तभी टिल्लू बोलता है, मैंने सुना है बारिश के मौसम में नदी के किनारे मछलियां ज्यादा मिलती है, चलो सभी लोग मछली पकड़ने चलते हैं। लेकिन निशा बोलती है, हम सब घर जा रहे हैं, तुम जाओ मछली पकड़ने। तभी टिल्लू बोलता है, तुम लोगों को साथ चलना है तो चलो, नहीं तो मैं चला मछली पकड़ने। टिल्लू के सारे दोस्त घर चले जाते हैं और टिल्लू चला जाता है नदी के किनारे मछली पकड़ने। इधर टिल्लू की माँ और टिल्लू के पिताजी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। बारिश तेज होने वाली है, अभी तक टिल्लू घर नहीं आया, बारिश जोर होने वाली थी। टिल्लू नदी के किनारे पहुंच जाता है और मछली पकड़ने लगता है। उसे मछलियां ज्यादा मिलती हैं। तभी टिल्लू को रोने की आवाज सुनाई देती है। टिल्लू इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। तभी उसको पानी में एक जल परी दिखाई देती है। टिल्लू जल परी के पास जाता है और पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? तब जल परी जवाब देती है, मैं अपने घर से बहुत दूर चली आई हूँ और घर जाने का मुझे रास्ता भी नहीं पता है। बारिश और जोर से होने लगी, बिजली कड़कने लगे। टिल्लू जल परी से बोलता है, तुम मेरे साथ चलो, जब बारिश खत्म हो जाएगी तो तुम अपने घर चले जाना। जल परी बोलती है, ठीक है, तुम अपने साथ घर लेकर चलो। टिल्लू जल परी को उठाकर अपने घर लेकर जाता है और पानी टंकी में जल परी को रख देता है और बोलता है, तुम इस पानी टंकी से बाहर मत निकालना, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तब जल परी बोलती है, अगर मैं बाहर नहीं निकलूंगी तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? हेड टिल्लू बोलता है, खाना मैं तुमको दूंगा। टिल्लू इतना बोलकर मछली लेकर अपने घर जाता है और माँ से बोलता है, माँ, मैं बहुत सारा मछली पकड़ कर लेकर आया हूँ। तभी टिल्लू की माँ टिल्लू को डांटने लगती है और पूछती है, तुम इतनी देर तक कहाँ थे और इतनी सारी मछली आई? से टिल्लू बोलता है, माँ, मैंने नदी किनारे गया था मछली पकड़ने। टिल्लू की माँ बोलती है, आज के बाद तुम नदी के किनारे कभी नहीं जाओगे। टिल्लू बोलता है, ठीक है। 2 से 3 दिन हो गए थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बारिश का पानी से गांव के गांव में बाढ़ आ गया था।
जिससे लोगों का घर से निकलना बंद हो गया। पूरा गांव बाढ़ में तो डूब गया था। गांव के सभी लोगों के घर में खाने का सामान और राशन खत्म हो गए थे। टिल्लू जलपरी को खाना लेकर जाता है और बोलता है, माफ करना जलपरी, आज हमारे घर में राशन खत्म हो गया, इसलिए जो बचा था वही लेकर आया हूँ। जलपरी बोलती है, तुम चिंता मत करो टिल्लू, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर में बहुत सारे अनाज और राशन का सामान मिलेगा। टिल्लू जल्दी से घर जाता है और राशन का सामान देकर हैरान हो जाता है और बोलता है, इतने सारे अनाज में तो गांव की सभी लोगों का पेट भर जाएगा। टिल्लू सोचता है, क्यों ना सारे अनाज को मैं गांव में बांट दूं, जिससे भूखे लोगों की मदद हो जाएगी। टिल्लू सारे अनाज को गांव में बांट देता है। कुछ दिन बाद बारिश खत्म हो जाता है और बाढ़ का पानी सूखने लगता है। जलपरी टिल्लू से बोलती है, मुझे उस नदी में छोड़ कर आओ जहां से तुम मुझे लेकर आए थे। इधर जलपरी के माता पिता जलपरी को ढूंढने के नदी के किनारे जाते हैं और टिल्लू भी जलपरी को नदी के किनारे लेकर जाता है। जलपरी को अपने माता पिता मिल जाते हैं और जलपरी टिल्लू को अलविदा बोलकर अपने घर चली जाती है और टिल्लू भी अपने घर चला जाता है।